तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेलर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। चलिए ठीक है, आइए। और ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टाटा फ्री है, TVS टाटा वाले हैं, फ्री है, ठीक है साहब, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये अपना स्विंग का, ये शॉर्ट स्विंग का। सर ऐसा है ना, कल ना 3-3 प्रोग्राम फंस गए और अपने ही मतलब नहीं बोलते हैं चाचा, और मतलब नज़दीक के क्लोज साड़ू, ऐसे मतलब क्लोज हो गए ना भाई साहब कि तो क्या बताएं। दोपहर 12 बजे के बाद टाइम ही ना मिला उसके बाद आदमी ना मतलब चाहे नहीं चाहे वो तो बस ही नहीं चलता है, क्योंकि जो क्लोज होते हैं वहाँ तो जाना ही पड़ता है। और एक जगह प्रोग्राम रहे तो अलग बात, अब 3-3 जगह प्रोग्राम है। अब तीनों को थोड़ा थोड़ा समय देते देते रात को साहब 1 बज गया। अब पूरे दिन की थकावट के बाद रात को वीडियो कैसे बनता, इसलिए कल वीडियो नहीं डाला था। ये मतलब हमें जानकारी अपडेट करना चाहिए था टेलीग्राम पे, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ कहीं भी थोड़ा सा मतलब ध्यान ही नहीं आया। अकेलापन क्या है कि सेपरेट तो आदमी कहीं भी जाकर हो जाता है, कल ध्यान ही नहीं आया। जो रियलिटी है मैं बता देता हूँ, झूठ किस लिए बोलना। और मैं समझता हूँ कि हाँ हमारे सब्सक्राइबर हैं और संडे है तो ऑटोमेटिक वो समझ गए होंगे कि सर कहीं बिजी होंगे या कोई पार्टी फंक्शन में या कोई, तो इसीलिए सर ज़िंदगी का वो भी पार्ट है तो उसको भी फॉलो करना पड़ता है। तो अभी चलिए फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज तो दिन भी ठीक है। 21 से लेके 24 तक, ठीक है, कैसा 25 तक माफी चाहेंगे, 21 से लेके 25 अप्रैल तक कैसा रहेगा डाटा। एक चीज बढ़िया है, बोलिएगा क्या, कि 21 से लेके 25 तक ना कोई ऐसा डाटा का पहाड़ टूटने वाला नहीं है बस यही बढ़िया है। 21 से लेके 25 तक कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डाटा का कोई ऐसा पहाड़ टूटने वाला, ऐसा नहीं है। ये एक पॉजिटिव संकेत आपको देखने को मिलेगा। जानते हैं 3 दिन मार्केट बंद होना ना, बाप रे बाप, क्या बताएं आप लोगों को, मज़ा नहीं आता। इतना लंबा मार्केट बंद नहीं होना चाहिए, इतना लंबा वीकेंड नहीं होना चाहिए, तो सही बता रहे हैं। तो ये 21 से लेके 25 के बीच में कोई हॉलीडे नहीं है। ये हो गया अप्रैल का। अब 21 से लेके 25 तक, अब मजदूर दिवस ये क्या है, अच्छा महाराष्ट्र डे, 1 मई जो है हर जगह अलग अलग मनाया जाता है। तो फिलहाल 21 से लेके 25 तक पाँचों दिन मार्केट चलेगा, ये अच्छी बात है, ठीक है। अब आई भाई डाटा वाली बात। तो डाटा में सिर्फ एक ही डाटा आने वाला है, वो PPI का। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हाँ PMI नहीं है, परचेजिंग वाला आने वाला है क्या। यस 23 तारीख को PMI का डाटा आने वाला है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI, ठीक है। तो PMI का डाटा कैसा आता है चेक कर लिया जाएगा। ये कब आने वाला है, तो ये 23 तारीख को, ठीक है, US में। चलो बस यही, और कुछ डाटा अभी शांति ये भी बहुत अच्छी बात है कि शांति रहे, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो अब आपका मन में प्रश्न होगा कि सर कैसे रिएक्ट करेगा ग्लोबल मार्केट और ये मार्केट। तो उससे पहले एक बार थोड़ा डाटा देख लेते हैं। गोल्ड को देखिए 3381 ओपन हुआ है। ये मतलब समझिएगा। तो आप बोलिएगा इसमें मतलब कुछ चीज़ समझना है, 3381 पे हुआ है तो हुआ है। हम बोलेंगे नहीं, 3334 का माल 3381 पे ओपन होना मतलब समझिएगा इस महीना कोई डाटा नहीं आने वाला है, ठीक है। इस महीना कोई डाटा आने वाला नहीं है, लेकिन कुछ हिंदुस्तान में भी होगा और ग्लोबल भी बना हुआ है। तो ये महीना काफ़ी वॉलेटाइल है, और ये महीना में एक तरफा व्यू बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा है, HDFC ICICI बैंक का रिजल्ट अच्छा आया, तो अब क्या, ये तो रिजल्ट के पहले जिसने पैसा लगाया उनका ना बना। देखिए बहुत क्लियर है। इस तरह हम लोग 17 तारीख को रिजल्ट आने का पहले जो है बहुत बढ़िया तेजी हमला प्रॉफिट बुक किया जाए डिसिप्लिन से, है ना। आज भी थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, वो एक अलग बात है, ऊपर नीचे अब क्या है ना, अब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। रिजल्ट अच्छा आया है तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब नीचे आएगा तो मतलब फिर धीरे धीरे उसको लेने, मतलब उसको अपने पास रखने का है ना। मतलब डीप आने के बाद, मतलब गिरने अगर नीचे किसी कारणवश आता है तो आप उसको अपने साथ ले सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट वगैरह अच्छा है, सब चीज़ ठीक है, आया है ICICI बैंक वगैरह। अब यहाँ से बोलिएगा कि एक तरफा तेजी हो जाए, तो मैं बोलूँगा ना भाई ना, मार्केट ऐसा नहीं है। मार्केट तो ऐसा है साहब कि आप जो सोचोगे वो पहले वहाँ एक्सिक्यूट हो गया होगा।
यही है। आप जो पहले मतलब जो आप करोगे ना और मार्केट को भनक लग गया और मार्केट उसको डिस्काउंट कर देता है। अब मार्केट ट्रम्प साहब को डिस्काउंट कर दिया है, डर नहीं है, मार्केट ट्रम्प साहब को डिस्काउंट कर दिया है। तो गोल्ड में जो तेजी है वो मतलब कुछ संकेत तो पॉजिटिव ज़्यादा नहीं बता रही है, तो ये बात है। आप बोलोगे अच्छा, तो आप बोलोगे सर फिर डाउ जोन्स क्यों गिरा, क्या इसी के निशानी है? हम बोले हो सकता है। तो फिर सर नेस्डेक नहीं गिरा, नेस्डेक तो साइडवेज हो गया। S&P 500 भी तकरीबन साइडवेज ही रहा, रसल 2000 तो प्लस में ही रहा, फैंग इंडेक्स वहाँ का जो है ये भी साइडवेज के बाद थोड़ा सा डिप दिखाया, मतलब दिन के निचले स्तर पे। तो ऐसा क्या हो गया? तो ऐसे में क्या है कि अमेरिका का जो दाव में यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप जो है ना, इसमें 22% का गिरावट हुआ। बस इनका स्टेटमेंट थोड़ा सा ठीक नहीं था, मतलब भविष्य की जो अस्थिरता है उसको देख के इन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा असंतुष्टि है, बहुत ज़्यादा अस्थिरता है, तो इसको देख के उन्होंने बोला, तो इसके लिए मार्केट ने उसको टेक दिया। यही है मार्केट। मार्केट क्या है, हमेशा आगे चलता है और इसीलिए पहले टेक दिया। तो आपके सामने है, तो इस चीज़ को समझिए। अभी जो सिचुएशन है, तो गोल्ड जो बढ़ा है ये अच्छा संकेत अब नहीं है, मतलब इसका जो बढ़ना ना अच्छा संकेत नहीं है। तो आप बोलिए क्या बात करते हैं? अरे भाई पोजीशन है, पोजीशन है, मेरा पोर्टफोलियो भी है। और अब तो भाई निफ्टी यहाँ से अच्छा खासा भी गिर जाए ना तो पोर्टफोलियो मेरा मजबूत रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने कई जगह अपना पोजीशन प्रॉफिट बुक किया है, थोड़ा कम हो गया है। अब तो मजबूत जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गिरावट में हम गिरेंगे। तो ये चीज़ है। सिल्वर को देख लिया जाए, मैं इसी वीडियो में आपको कवर कर लेता हूँ। ये भी 32.64 पे वर्तमान में दिख रहा है। ऐसे सिल्वर जो है 32.40, मतलब मोटामोटी ठीक ठाक है। सिल्वर आपको ठीक ठाक दिखेगा, गोल्ड में भी अच्छा थोड़ा तेजी देखने को मिलेगा। ठीक है साहब, सिल्वर भी ठीक है, गोल्ड भी ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेतावनी देता है। ठीक है, अब यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो 99 पॉइंट जो भी है उस पर है, और 99 को भी अब तोड़ने वाला जो सिचुएशन दिख रहा है मेरे को, वो तोड़ दिया। ओ भाई साहब 98.38 तोड़ दिया, बढ़िया है। अब इससे क्या है, जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट फॉरेन में है वो तो कमज़ोर हो रहा ना, है ना, वो तो कमज़ोर हो रहा। लेकिन जो फॉरेन का इन्वेस्टर है इंडिया में, अब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। ठीक है, इसीलिए FIS का बाइंग आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा। तो अब आपका मन में सवाल होगा सर तो होगा क्या? तो देखिए, मैं ज़्यादा आगे का नहीं बोल रहा हूँ, है ना। मैंने ये वीडियो बनाया है इस वीक का, तो इस वीक का हम आकलन करते हैं। फिलहाल तो आज गोल्ड तो 80 पार हो ही जाएगा, इसमें क्या है। अब तो ये 86 वाला टारगेट जो है, कितना था जी, 82 86 कितना का टारगेट लगाए थे ना, वहाँ पहुँचने के लिए तैयार है। तो यहाँ जो है अमेरिका और चाइना, इसके बारे में कौन नहीं जानता है? तो आप बोलिएगा हाँ सब जानता है। अब ये है 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। अब इसके बीच में एक और एंट्री हो गया ई का। अब आप बोलिएगा ई क्या आ गया सर? तो ई बोले तो ईगो आ गया, अहंकार। ठीक है, अहंकार आता हुआ दिख गया। तो आप बोलिएगा तो अब क्या होगा? तो भाई होगा क्या, वही होगा जो आने वाला समय आपको डिसाइड करके दिखलाएगा। तो ईगो जो है साहब, उसमें करना क्या है कि आपको दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में एक फैक्टर आ गया ईगो का, यही दिख रहा है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो आप बोलोगे हाँ एक्चुअली ये चीज़ नहीं है, यहाँ है कि अमेरिका अपना प्रभुत्व जमाना चाह रहा है। अर्थात अमेरिका चाह रहा है कि उसके लोग जो लेजी हो गए हैं, उनको एक्टिव किया जाए। ठीक है, अमेरिका चाह रहा है, वो अमेरिका जो फाइटर हुआ करता था अपने काम में, अपने मतलब आगे बढ़ने में, वो अभी सुस्त अमेरिका हो गया है, ढीला अमेरिका हो गया, इसको ऐसे वर्ड में बोला जाए। उधार लेके घी पीने वाला अमेरिका हो गया। अरे अमेरिका बनिया के लिए फेमस नहीं था, ठीक है, अमेरिका काम के लिए फेमस था। ठीक है, उन लोग फाइटर थे, लड़ने के लिए फेमस थे, भले मतलब इतिहास गवाह है, वो एक अलग बात है, लेकिन भाई उन्होंने चढ़ाई किया है, कभी वो भी रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है और आज इतने सालों से वो एक छत्र राज में है। तो ये जो लंबा समय जो बीत गया ना, तो वो चीज़ खत्म हो गया। ठीक है, अब चाइना है, वो देख रहा भाई मेरी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है, मेरे पास जो मैन पावर भी इतना बड़ा है, तो भाई मैं और ज़्यादा से ज़्यादा माल खपाऊँ। ठीक है,
अमेरिका में हमको नहीं लगता कि दूध से ज़्यादा दवा बिकता है। अमेरिका में दूध कम बिकता है, दवा ज़्यादा बिकता है। आप समझ जाइए मेरी बात। सुबह अलग दवा, दोपहर अलग दवा, रात को अलग दवा। अरे महाराज, दवे दवे है तो हाँ मेडिसिन। और इंडिया का जो मेडिसिन है, जेनरिक मेडिसिन, काफ़ी सस्ता है, तो वहाँ जाके $1 से भी नीचे है, तो वहाँ जाके काफ़ी इसका बेनिफिट होता है। ठीक है, तो अमेरिका अपने आप को रिसाइकिल कर रहा है। ठीक है, आप ट्रम्प के दिमाग से सोचिए कि एक होता है आपदा, आपदा में नुकसान ज़्यादा होता है, एक होता है कि एक होता है लाठी, एक होता है उड़ता हुआ लाठी। तो लोग इसको उड़ता हुआ लाठी बोलेंगे कि ट्रम्प ने ले लिया, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। वो कंफर्ट तोड़ रहा है और देश को एक्टिव मोड में ला रहा है। हम मानते हैं कि क्रैश होगा, ये होगा, हाँ वो सब होगा, वो सब पार्ट ऑफ इसका है। अभी इस तरह फेड का हो रहा है, अभी फेड और उनमें भी अलग तानातानी छिड़ा हुआ है। अगर वो फेड को हटा देते हैं, फिर देखिए मार्केट कैसा है, धड़ाम से गिरता है। इसी वीक होगा ये चीज, इसी वीक देखने को मिलेगा अगर होना है तो। अब चाइना देखा कि अमेरिका को तो हम घुटने पे ले आए हैं, काहे तो अपना मिलनेंस को बंद करके, प्लस और जो भी है हम भी टैरिफ का जवाब। अब चाइना हुंकार मार रहा है, लेकिन चाइना जानता है कि वो जितना माल बनाता है ना, वो बिकेगा नहीं ना, तो पूरा डैम्प में वह गोदामे हो जाएगा। इसलिए वो भारत के साथ अलग से चाह रहा है। तो आप बोलिएगा तो फिर इन दोनों में समझौता कर लेना। अरे समझौता के लिए चाइना जो है वो तो तैयार है, लेकिन अब क्या है, वो अपने शर्तों पे तैयार है। अब वो अमेरिका को धीरे से टाइम पास मांगेगा। ठीक है, क्योंकि जो इंजेक्शन चाइना ने दे दिया है, अब उसका इम्पैक्ट होने में टाइम थोड़ा लगेगा, इसीलिए वो थोड़ा टाइम लेके चलेगा, जिससे क्या है कि अमेरिका खुद बीमार हो जाए। और अमेरिका सोच रहा है कि हम जो कंफर्ट जोन है उसको तोड़ के नया अपना पुनः स्टेबल करें। देखिए पैसा तो उनके पास बहुत, अमेरिकन के पास, नो डाउट, लेकिन क्या हर चीज़ संभव है? तो उनके लिए हर चीज़ संभव है। वो 1 का 10 में दे के काम कर लेंगे। मेरी बात जान लीजिए, अमेरिकन है, पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। ठीक है, लेबर फोर्स की कमी है, थोड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके वो कर लेंगे। उन्होंने इतने साल जो भी इंटेलिजेंट माइंड है पूरे वर्ल्ड का, उसको बटोर के अपने पास रखे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका मतलब कमज़ोर दिख रहा है, नहीं नहीं, वो कुछ और चल रहा है। तो इस हफ्ते आपको काफ़ी वॉलेटाइल मिलेगा सेशन। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको विशेष यहीं पर ही रोकना हम पसंद करेंगे। तो ये मान के चलिए इस हफ्ता बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल। आप बोलिएगा सर इंडिया के लिए, अब देखिए अमेरिका गिरेगा तो इंडिया क्या दौड़ेगा? नहीं ना दौड़ेगा, नज़र लग जाएगा लोगों का, नज़र लग जाएगा। बैंक निफ्टी जो ऊपर आए रिकवरी देके, उस पर भी टीवी मीडिया में शुरू हो गया कि हम लोग टैरिफ लेवल के ऊपर आ गए, तो कहीं नज़र ना लग जाए, है ना। और इंडिया अगर ऊपर आ गया तो धीरे धीरे वर्ल्ड के ट्रेडर भी अपने मार्केट को ऊपर लाएंगे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ख़त्म हो जाए तो हम लोग को ध्यान रखना है FIS पे। FIS पोजीशन तो बढ़ाएंगे नो डाउट, लेकिन कैश में बढ़ाएंगे, इंडेक्स में बढ़ाते नहीं बढ़ाते वो ध्यान रखना है। और DIS को देखना है कि ये कितना धीरे धीरे अपना प्रॉफिट को नीचे, पोजीशन को नीचे की तरफ छोड़ता है, और ये कितना अपने पोजीशन को फास्ट ऊपर ले जाता है। क्योंकि FIS भी धीमा धीमा चल रहा है और DIS भी धीमा धीमा चल रहा है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, और यहाँ से काफ़ी हद तक एक इंडिकेशन मिल जाता है। FIS का पोजीशन बढ़ना, DIS का पोजीशन डाउन होना कोई ख़राब नहीं है। FIS 40 तक जाएंगे और DIS घट के 60 तक आता है, 65 70 तक आता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये अगर हो जाता है कि FIS 40 का और DIS 40 पे आ गया, ये बहुत ख़राब संकेत होगा। ठीक है, जो कि देखना है क्या होता है नहीं होता है। बाकी अदरवाइज हमारा मार्केट इंटरनल मामलों में मजबूत है। हाँ, इंटरनल में भी कुछ बदलाव होने वाला है, उसका भी इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। बाकी उन मतलब Q4 का रिजल्ट वगैरह तो अच्छा आया है बैंकिंग के मामले में। तो ठीक है, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।